हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर बायो के क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं और क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन हैं। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। आज क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोनोथिकस एंथर किस में पाए जाते हैं, तो मोनोथिकस एंथर फैमिली मालवेसी में पाए जाते हैं, जिसमें चाइना रोज आता है। क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंथर वाल में बाहर से अंदर की तरफ लेयर का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, उससे अंदर एंडोडर्मिस और उसके अंदर मिडिल लेयर और सबसे अंदर की तरफ टेपिटम लेयर होती है। तो ये लेयर्स का सीक्वेंस होता है और टेपिटम लेयर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को मतलब पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है। दूसरी बात, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोलन ग्रेन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी गैमेटोफाइट की बात आ जाए तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, n होंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी लेयर कंटिन्यूअस होती है पोलन ग्रेन्स में, एक्जाइन या इंटाइन, तो इंटाइन लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है और एक्जाइन लेयर कहीं कहीं पर इस एब्सेंट होती है और जहाँ पर एब्सेंट होती है वहीं पर जर्मपोर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स कितनी सेल स्टेज में रिलीज होते हैं फ्रॉम एंथर, तो आपका आंसर है 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में एंथर से बाहर निकलते हैं। ये बात जरूर याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीरियल्स जैसे राइस है, व्हीट है में पोलन ग्रेन्स में वायबिलिटी कितने टाइम की होती है, तो केवल 30 मिनट की होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फैमिली रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी में पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कितने दिन की होती है, तो मंथ की होती है, 1 महीने तक जिंदा रहते हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि बताइए पोलन ग्रेन्स से क्या इंटर करता है सीड के अंदर, तो वाटर और ऑक्सीजन दोनों इंटर करती है। मैंने बताया सीड में पोलन ट्यूब इंटर नहीं करती है, तो सीड में माइक्रोपोर्स के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन इंटर करती है। ये बात तुम्हें ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। 100% क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिटेनोगामी क्या होता है, तो जिटेनोगामी क्या होता है, जब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है तब उसे क्या कहते हैं, जिटेनोगामी कहते हैं। जिटेनोगामी इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगामी। जिटेनोगामी ऑटोगामी के समान होता है। और जीनोगामी अगर पूछ लिया जाए तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, मतलब 2 प्लांटों के बीच पॉलिनेशन होता है लेकिन प्लांट एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। अगली बात देखा जाए, अगर पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है तो उसे एनीमोफिली कहते हैं। अगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर
पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटीमोफिली कहते हैं। अगर पॉलिनेशन बैट के द्वारा होता है तो चीरोपिटेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? चीरोपिटेरोफिली कहते हैं। एक बात तुम्हें याद रखना है कि विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन होता है, ये बात ज़रूर याद रखना। और जिनमें भी एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। मतलब एयर के द्वारा पॉलिनेशन जिन प्लांटों में होता है उनके पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखा जाए, पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग वाटर। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन बहुत कम होता है एंड इज लिमिटेड एट टू अबाउट 30 जेनरा। केवल 30 जेनरा ऐसे हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है और इन जेनरा में मोस्टली कौन से होते हैं? मोनोकॉटिलीडॉन, मतलब एक बीजपत्री पौधों के जेनरा हैं जिनमें वाटर के द्वारा हो सकता है पॉलिनेशन, लेकिन डाइकाट में एक भी जेनरा नहीं है जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट। ये एक बात तुम्हें याद रखना है कि सारे एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। अगर जो हम एकॉर्निया की बात करें या वाटर हाइसियंथ की बात करते हैं तो इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। इसमें इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है और एयर के द्वारा भी हो सकता है। दोनों मेथड से हो सकता है वाटर हाइसियंथ, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है एबव वाटर लेवल होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ज़रूर क्वेश्चन इनमें से मिल सकते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर करिए। ओके।